सर, मैं एहतिसाम मजीद रावलपुरा श्रीनगर से और मेरे साथ फरहीना बशीर बारामूला से, सईद राफिया कुपवारा से और सकीना नजीर बांडीपोरा से। आपकी बहुत बड़ी टीम है। सर, अच्छा, हम अपने बारे में लोअर बताइए मिडिल अतिवा जी, आपने इस व्यवसाय में कैसे कदम रखा और इसको कैसे बढ़ाया? जी सर, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर, हम बचपन से ही बहुत पैशनेट थे बेकरी को लेके। जो ही हमारा एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में हुआ तो हमें ये लगा कि हमारे इस पैशन को एक दिशा मिली है। हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे ताकि लोग इजीली कंज्यूम कर सके, चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो, कोई हेल्थ कॉन्शियस हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए था। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन स्किल डेवलपमेंट ने हमें इंक्यूबेशन सेंटर दिया, जहां हमने 6 महीने तक काम किया। इस इंक्यूबेशन में हमें पैशन, सपोर्ट और मार्केटिंग स्किल्स मिले और कॉन्फिडेंस मिला आगे जाने का। जो ही हमारा कई चुनौतियां आई होगी, उन चुनौतियों को कैसे सामना किया आपने? सर, हमने इंक्यूबेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का सोच लिया, लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट से राय ली, जिनसे हमें ये मालूम हुआ कि ये एनओसीज पेपर वर्क हमारे लिए बहुत हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको? सरकार को कैसे मदद प्राप्त की आपने? सर, 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर, हम 4 लड़कियां घर में, खाली बेटियां ही है, भाई हमारे कोई नहीं है, तो हम ऑफिसेज में जाके दर दर की ठोकरें खाने से बच गए और ऑनलाइन ही घर बैठे ही वो सारी सेवाएं हमें प्राप्त हो गई। सर, अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। सर, 12 अक्टूबर इसमें 2023 आपको, जी सर, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करता है, तो आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ स्पेशल प्रयास करते होंगे। जी सर, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हम ऑर्डर बेसिस पे बनाते हैं। जितना हमारा वहाँ से ऑर्डर आता है और उसी हिसाब से हम फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं। और सर, हमारा फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने ये प्रयास लिया है कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तभी 1 साल में ही हमारी मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है कि आज लगभग मंथली हम 2 लाख कमाते हैं। एहतिसाम जी, ये स्टार्टअप की तरफ आज पूरी दुनिया का झुकाव है। Tier 2, Tier 3 सिटी में भी स्टार्टअप, और आप उसी फील्ड को प्रतिनिधित्व करती है। इसके विषय में सरकार की जो योजना है, उन सुविधाओं से आपको कितनी मदद मिल रही है? सर, हमारी जितनी भी सरकार की स्कीम्स है, हमने अभी तक इसलिए उनका ये लाभ नहीं उठाया क्योंकि हम स्टार्टअप में अपना ही हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। और जो इंक्यूबेशन लेकिन हमें मिला स्किल डेवलपमेंट से, वहाँ हमें जगह और ये इक्विपमेंट्स मिले, मशीन्स मिली, जिस पे हमने काम किया 8 मंथ तक। और उस 8 मंथ में जितना हमने अर्न किया, उसी से हमने आज अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सभी इक्विपमेंट्स लाए, और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था। एहतियाब जी, पिछले 9-10 वर्ष में हमारी सरकार आपके जैसे करोड़ों युवाओं के स्टार्टअप के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और आपने तो खुद ने अपनी बहनों की चिंता तो संभाली, आपने अपने दोस्तों को भी अलग अलग जिलों में इस काम से जोड़ा है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। हमारी सरकार की कोशिश है कि हमारे युवाओं के आइडिया को संसाधनों और पैसों की कमी ना हो। हमारे नौजवान साथी बुलंद हौसलों के साथ नए क्षेत्रों में कदम रखें, और ये सारी बहनें हमारे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जम्मू कश्मीर की बेटियां नई मिसाल खड़ी कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी सर, इतना ही नहीं
सर हम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, अरे वाह। ताकि जो हम जैसी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं हम उनको भी स्किल दे सके और वो भी एंटरप्रेन्योर की तरह काम करें, ना कि लेबर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एलजी साहब से भी कह रहा हूं कि आपके इस मिशन को जितना बल दे सकते हैं सरकार की तरफ से पूरा बल मिलेगा, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं और अंडर प्रिविलेज बेटियों की चिंता करना ये और बड़ी बात है। इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर, शुक्रिया।